अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। मुख़्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं। आज तो जो सबसे बड़ी ख़बर आज की हमारे जो पहुँची अख़बारात के ज़रिए वो मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से थी। चीफ़ मिनिस्टर बन चुकी हैं, ओहदे का हल्फ़ भी उठा लिया है और एक अदद तकरीर भी उन्होंने ठोक दी है और वो तकरीर जिन्होंने लिखी है, वो तकरीर पता नहीं अब जो इन्होंने पढ़ी है उनके साथ उनकी मैच करती है या नहीं करती है, तो अब वक़्त बताएगा। लेकिन इसके साथ-साथ हम मुख़्तलिफ़ चीज़ें दीगर भी डिस्कस करेंगे और चलेंगे इस वक़्त वाशिंगटन और बात करेंगे पीटीआई के बहुत ही मशहूर और मारूफ माशाल्लाह एमपीए साबिक और पीटीआई की कोर कमेटी के भी रुकन हैं, जनाब अरसलान ताज घुमन साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई। वालेकुम सलाम असरार भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आपकी इजाज़त से एक मैं पहले एक कमेंट पढ़ दूँ। जो कल वाक़या हुआ था उस पे आप भी काफ़ी कंसर्न्ड होंगे, जो वो इशरा लाहौर में एक खातून के लिबास की वज़ह से जो मामलात हुए थे। उस पे हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर आमिर जमाल साहब, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में पढ़ाते हैं, बड़े ज़बरदस्त प्रोफ़ेसर हैं। उन्होंने एक कमेंट लिखा, मैं सोच रहा था कि मैं बजाय इसकी एक अपनी बात करूँ, तो हम उनका कमेंट पढ़ देते हैं। वो लिखते हैं कि खौफ़ज़दा मज़हबी हसासियत, चंद सदियों की ग़ुलामी और इल्म के सफ़र के रुक जाने के बाद हमारी एक ख़ास किस्म की शख़्सी और इज्तिमाई ज़हनियत बन चुकी है, जिसमें दलील और तख़लीक के बजाय तक़लीद को आला मकाम हासिल होता है। सवाल करना या तनकीद करना जुर्म बन जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ तो इल्म का सफ़र जारी है और नए-नए सवाल जन्म ले रहे हैं और इसके जवाबात की खोज जारी है। इसलिए तक़लीद की बुनियाद पर हमारे यहाँ जो है, हमें उसके खो जाने की फ़िक्र रहती है और इल्मी जमूद की वजह से शदीद इनसिक्योरिटी का हम लोग शिकार हैं। ऐसे अज़हान हमेशा खौफ में मुब्तला होते हैं, कुछ छिन जाने का खौफ रहता है, अनसर्टेनिटी का खौफ, और हल्की सी जुंबश पर चीखो-पुकार और शोर-शराबा शुरू कर देते हैं। क्योंकि दावत व दलील की रवायत, तरबियत और सलाहियत होती नहीं, तो तक़लीद की बुनियाद पर अपने अफ़कार को बचाने के लिए बहुत हसास होते हैं। ऐसे में ज़बरदस्ती और तशद्दुद वाला रास्ता ही बचता है। इससे अमूमी तौर पर एक ऑथेंटिक फ़िक्र को नुकसान ही उठाना पड़ता है, क्योंकि इस फ़िक्र को बचाने के लिए खौफ और हिजान में जो रास्ता इख्तियार किया जाता है, वो इस फ़िक्र का रास्ता नहीं, बल्कि एक पगडंडी होती है, जो कि आपको किसी और समत असल रास्ते से बहुत दूर ले जा रही होती है। ऐसा लगता है कि इस वक़्त हम अल्लाह के महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बज़ाहिर बचाने के लिए जो रास्ता इख्तियार किए हुए हैं, वो हमारे मेहरबान और हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता नहीं है। ये खौफ़ज़दा, इनसिक्योर और तक़लीदी ज़हन का रास्ता है, जिसका नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म व फ़िक्र और दिलों को दलील, दावत व मोहब्बत से तस्ख़ीर करने वाले रास्ते से कोई ताल्लुक नहीं है। ये है उनका कमेंट अरसलान भाई। और ये जो कल वाक़या हुआ था उस पे भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि बड़ी अफ़सोस की बात है कि इस तरह की चीज़ें जो हमें देखनी पड़ती हैं आए दिन, और उसकी वजह से हमारी जो एक बदनामी है पूरी दुनिया में वो होती है। अच्छा जी, ज़रा अब आ जाते हैं थोड़ा-सा करंट सिचुएशन के ऊपर। जो हमारी नमाज़ का फैसला, मेरा थोड़ा आपने उनका पूरा डिमीनर, बड़ा उनका जो ड्रेस वगैरह सारा कुछ शो जो था, वो आपने देख लिया। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ इट ऑल? कैसा आपने देखा पूरी इस एक्टिविटी को? इसरार भाई, मैं तो मरियम से ज़्यादा नवाज़ शरीफ की शक्ल पे ध्यान दे रहा था। वो और क्यों? चाहे वो हलफ बर्दारी हो या फिर वो हुँ, हमज़ा के साथ जो बैठी थी या फिर अपने चचा हुँ, जान के साथ बैठी थी, तो उसमें हाँ, नवाज़ शरीफ की अगर आप शक्ल देखें, वो कांस्टेंट एक मतलब बिल्कुल एक ही तरह की थी। जैसे हुँ, कोई ज़बरदस्ती स्टेज पे लाके शादी की रस्म में कोई बिठा नहीं देता, हुँ, तो कोई घर की हाँ, जो घर की जो फूफो होती हैं, जिनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती शादी, तो हाँ, नवाज़ शरीफ और की वो शक्ल। लॉस्ट और गुम हाँ, हुए हुए होते हैं। हुँ, हाँ, और उस सदमे में होते हैं कि मेरी बेटी से शादी नहीं हुई, हुँ, इसने कहीं और जाके शादी कर ली। तो वो वाला जो हुँ, जो फेस होता है ना, तो नवाज़ हुँ, शरीफ का फेस देख के मुझे तर्स भी आ रहा था और मैं हैरान भी था। और मैं इस चीज़ पे भी हैरान था कि मरियम कितनी बार अपने वालिद को जो है वो पशेमानी जी की कैफ़ियत में लेके आएगी। ज़िंदगी में उसने हुँ, शायद ये तहैया किया है कि मैंने अपने वालिद को जो है ना वो सुख का साँस लेने देना नहीं है। और नवाज़ शरीफ की शक्ल देख के मुझे ये हो रहा था कि नवाज़ शरीफ दिल-दिल में शायद ये कह रहे थे कि मैं अच्छा-खासा रंग-बिरंगे कपड़े पहन के लंदन में घूमता था। ये मुझे हुँ, फ़ुज़ूल में यहाँ मैंने पे कहा ले आए ले आए। और और दिया भी कोई कुछ नहीं है। कोई वज़ीर-ए-आज़म बन रहा है, तो कोई वज़ीर आला बन रहा हाँ, है, तो कोई मिनिस्टर बन रहा है। मैं मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ?
तो मुझे तो नवाज़ शरीफ की शक्ल देख के मेरा सारा फ़ोकस सिर्फ़ वहाँ था और मरियम का जो था वो हाँ, तो है माशाल्लाह एक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त करती हैं वो और वो तो फ़िल्मी एक्टिंग तो उन्होंने देख लिया ना, जो आपने हमारी जो पीटीआई की साबिक एमपीए जो हैं, वो उनके साथ जो हुआ है, वो भी आपने देख लिया कैसे उनको उन्होंने धुतकारा है। देखिए वो तो अल्लाह ताला का कानून है ना, वो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो इनको हाँ, लगता था वो कि पीटीआई से दगाबाजी करके बड़ी कोई इज़्ज़त कमा लेंगे। जिनके पास हाँ, से गए हैं उनको भी पता है कि इनकी आपकी इज़्ज़त क्या है। तो जब आप क अपना सौदा करते हैं ना, तो हुँ, उसमें यही होता है फिर। तो जो साहिबा बिल्कुल। जो गले लगना चाह रही थी उनको धुतकार के साइड पे ऐसे किया जैसे जो वो अछूत ज़ात नहीं होती, तो हाँ, वैसे हाँ, हुआ। तो ये भी हाँ। बहुत सारी ये चीज़ें अभी आप ये देखेंगे, बहुत कुछ हाँ, होगा। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज और जो डिमीनर था, वो किसी भी तौर पर ये नहीं लग रहा था कि जैसे जो वो बोल रही थी, देखिए ख़ास तौर पे एरोगेंस जो है, स्पीच एक एरोगेंस भी, एरोगेंस और है। जो स्पीच में जो हाँ, चीज़ एक डिस्कनेक्ट नज़र आ रहा था, जो उनका अपना एक स्टाइल है और जो वो बोल रही थी, दोनों में एक ह्यूज डिस्कनेक्ट न मुझे तो फ़ील हो रहा था। देखिए वो तो उनकी जो ट्रेनिंग पूरी की है वो सहाफ़ी बड़ी दोनों हुँ, मियाँ-बीवी माशाल्लाह से हैं, तो जी हाँ। उनकी पूरी ट्रेनिंग हुई है। लेकिन उसके बाद भी ट्रेनिंग चाहे जितना भी अच्छा ट्रेनर हो अगर बच्चा नालायक हो ना, तो वो फिर हुँ, नालायक ही रहता है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जो अ, ज ज़बानी जमा खर्च में जो गुफ्तगू उन्होंने फ़रमाई, तकरीर में बात की, उसका हकीकत में ये हो रहा है कि इस वक़्त यासीन राशिद अभी भी जेल में है। हाँ, सनम जावेद अभी भी जेल में है, आलिया हमज़ा अब जेल में है, आयशा भुट्टा जिसको हाँ, अदालत उनकी ने वापस ले गए। हाँ, रिहाई दे दी, हाँ, रिहाई का हुक्म दे दिया लेकिन वो उनको जेल से रिहा नहीं किया गया और पता नहीं कितनी सारी हमारी ख़वातीन बेचारी इस वक़्त जेलों में कैद हैं। अगर थिएट्रिक्स भी करने थे, तो कम से कम थिएट्रिक्स में हाँ, ये तो करती कि जी फ़ज़ूल के ऐसे ऐलानात में ये ऐलान कर देती कि जी मैं सारी ख़वातीन जितनी भी इस वक़्त सियासी कैद में ख़वातीन मौजूद हैं, हुँ, उन सबकी रिहाई का हुक्म देती। हाँ, मतलब जब कोई कोई थोड़ा-सा समझ आता है कि शायद इनमें हाँ, थोड़ी-सी जो है ना कोई तो इंसानियत जेस्चर है, शो करती ना, हाँ। कोई कोई जेस्चर शो होता। लेकिन हुँ, ये हुँ, थिएट्रिक्स है सिर्फ़ में। वो आपने देखा था ना उस दिन इलेक्शन से पहले इनकी एक वीडियो मैंने ट्वीट भी की है। वो ऐसे करके देख रही हैं, किताब उल्टी पकड़ी हुई है उन्होंने और वो पूरी जैसे पूरा कमर्शियल प्रोमो शूट हो रहा था। तो हुँ, वो अभी तक उसी में ही कैफ़ियत में ही हैं। हुँ, तो ये चलेगा ऐसे क्योंकि इनके चचा जान ने भी चलेगा, यही हाँ। किया, नवाज़ शरीफ साहब ने भी यही किया, तो ये फैमिली में पूरा इनका यही है, थिएट्रिक्स है। हाँ, करें कुछ और नहीं ये बस भी देखा हमने थिएट्रिक्स कि जो राना आफ्ताब साहब हैं, उनको भी नहीं आने दिया उनकी गाड़ी को, वो फिर पैदल चल के आए और इस तरह के मामलात भी हो रहे थे। लेकिन एक देखें चीज़ ये मुझे तो बताएँ कि इ इनका इनको फ्री हैंड क्यों दिया गया पीटीआई की तरफ से? क्योंकि बाहर सब लोग चले गए और वो बड़े आराम से उन्होंने तसल्ली से तकरीर फरमाई और जनाब बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की। तो क्या ये हमारे पीटीआई वाले दोस्त भूल गए थे कि जो इमरान खान के साथ असेंबली में हुआ था और जो इन्होंने किया था उनके साथ? तो कम से कम कुछ तो वहाँ पे मौजूद होते ना, जहाँ पे इनको जवाब तो देते वहाँ पे। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो हमारी गलती भी है हमसे कोताही भी हुई है हमारे लोगों से वहाँ पर कि हुआ ये कि शुरू में जब इजलास शुरू हुआ तो उसके उस वक़्त जो है वो अलामती बायकॉट का ऐलान किया गया। हुँ, फिर उसके बाद हाँ, जब वो अंदर आने चाह रहे थे तो उस वक़्त फिर जो है जानबूझ के फिर उनको अंदर आने नहीं दिया गया और बहुत सारे लोगों को तो हाँ। असेंबली के दरवाज़ा जो है बिल्कुल आउटसाइड गेट जो है, वहीं पे ही रोक दिया हुँ, गया, शनाख्ती कार्ड चेक करके आने दे रहे हैं, मतलब नहीं आने दे रहे। आप देखें कि मियाँ असलम के साथ क्या हुआ और बड़े सारे हुँ, हमारे जो हैं वो एमपीएस के जो है वो लिस्ट में तस्वीरों के साथ जो है लिस्ट में असेंबली के पास जो है माल रोड पे जो है दूर सिग्नल्स पे वहाँ पे पुलिस तैनात की गई थी कि जी हाँ, इनको आने नहीं देना लाज़मी तौर पे। तो ये तो भोंडे अंदाज में इलेक्शन हुआ है, बांग्लादेश में भी इसी टाइप का हुआ था। हाँ, तो हाँ, पाकिस्तान में तो देखें ना अभी भोंडे अंदाज पूरी मतलब कोई ऐसा शख्स है जो कह रहा हो कि बाकायदा तौर पे डेमोक्रेटिकली पूरा प्रोसेस चल रहा है। कोई एक शख्स मतलब हुँ, पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ के सख्त तरीन नाक़िद नुसरत जावेद साहब सहाफ़ी जो हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। हाँ, मतलब वो पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ के सख्त तरीन नाक़िद हैं, सख्त और आज के नहीं, ये नहीं कि उनका हाँ, पीटीआई की काफ़ी देर से। हुकूमत में वो मतलब 15 साल से जो है पीटीआई के नाक़िद हैं। वो भी ये हुँ, कह रहे हैं कि शैम इलेक्शन है, शैम हुँ। डेमोक्रेसी लाई जा रही है। तो लेकिन गलती लेकिन हमसे मेरा जो ख़्याल है कि हुई अपॉर्च्युनिटी लॉस्ट जिसको कहते हैं ना, कि आज आज मौका था कि पीटीआई की क़यादत जो थी वो अपने आप को असर्ट करती
और इनको थोड़ा-सा बताती है कि जमहूरियत क्या होती है और जमहूरियत के नाम के ऊपर जो शैम, जिस तरह भी आपने कहा शैम डेमोक्रेसी जो है, वो इंट्रोड्यूस कराने का क्या मतलब होता है। तो मेरा ख़्याल है कि आज एक अपॉर्च्युनिटी लूज़ की है। जी। आई एग्री कि हमने थोड़ा-सा वहाँ पे गलती की हमारे लोगों ने हुँ, और हो सकता है कुछ वहाँ पे ऐसी मसाइल हों, थोड़ा कम्युनिकेशन हो मसला हो रहा हो तो हो जाता है। मैं तो हमेशा से जो है मुराद अली शाह साहब बड़े गुस्से से मुझे देखते थे और हमेशा कहते थे कि इसका माइक नहीं हुँ, खुलना चाहिए और मैंने सिंध हाँ, असेंबली में जब तक मैं था, मैंने मुराद अली शाह साहब को जो है सुकून के साथ जो है वो तकरीर करने नहीं दी थी बजट की या उसके हाँ। अलावा जो भी होती थी। नहीं, ये तो जमहूरियत का हुस्न है ना, आप देखें असेंबली के अंदर तो आप जो चाहे कर सकते हैं ना, वहाँ देखिए तो हम आपको ना कोई गिरफ्तार कर एहतजाज सकता है, ना कोई ऐसे। एहतजाज का एक तरीक़ाकार होता है, गालम-गलौच की बात नहीं है, लेकिन स्पीच करते हाँ, हुए आप बिल्कुल। उनसे मुकालमा करते हैं, जब आपका माइक नहीं खुलेगा तो आप ओपनली भी बात करेंगे ना। मतलब आपको जब बिल्कुल, मौका नहीं बिल्कुल। मिलेगा फिर आप पहले तो आपको माइक पे बात करनी है, अगर माइक खुलता ही नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? आप वैसे ही डायरेक्ट हाँ, गुफ्तगू हाँ। स्टार्ट करेंगे, तो वो हम करते हैं। वो आई एग्री कि हमसे थोड़ी गलती हुई इसमें। कहीं 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 कोई प्रॉब्लम तो नहीं है लीडरशिप के लेवल पे? मुझे लगता है कि कहीं न कहीं शायद कुछ इस तरह के लोग भी हों जो कि अंदर से मिले हुए हों, खुदा ना ख़ास्ता, मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि मेरे पास कोई नहीं, रिपोर्ट्स अक्सर तो नहीं है होता इस ही तरह है कि की। देखें मिसाल के तौर पे कि आप देखेंगे मियां असलम हमारे लीड थे, तो वो हाँ, एंड वक़्त तक जो है एंड वक़्त पे जो है वो चेंज करना पड़ा क्योंकि अब मियां चेंज हो असलम जाते हैं। के हाँ। ऊपर जो है वो क्रैक डाउन एक तरह का शुरू कर दिया। तो उस तरह जब एकदम से लीडरशिप चेंज भी होता है, बाकी चीज़ें भी होती हैं, हुँ। लोगों को रोका जा रहा है, बाकी मसाइल भी लोग हैं, खौफ़ज़दा भी तो होते हैं, वो लोग खौफ़ज़दा भी होते हैं। खौफ़ज़दा से मैं तो नहीं समझता जो असेंबली के अंदर आ गया, जीत के हुँ, बल्ले के निशान के बावजूद तो खौफ़ज़दा होगा बट कैलकुलेशन में कमी, थोड़ा तजुर्बे की कमी, हुँ। पहली दफ़ा भी कुछ लोग होते हैं असेंबली में, तो हाँ, उस हाँ। तरह से भी समझने में भी थोड़ा इश्यू हो रहा था कि जी प्रोसीजर क्या है, कि दरवाज़े बंद हो जाएँगे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हुँ। हाँ, नहीं पता मैं होगा। समझता हूँ मियां असलम साहब होते तो ये सब नहीं होता ये सारी शायद ना चीज़ें। होता। अच्छा जी, ज़रा इमरान खान साहब को इजाज़त दी गई कि जनाब अब आप अपने आपको अहंकार के ऊपर खड़े होते आपकी हैं वो झूठे, आवाज़ थोड़ी तो क्या ये वाक़ई आप समझते हैं कि कोई। जी, जी, अब अभी आपकी आवाज़ आ अब रही है? क्लियर हुई है थोड़ा आपका आवाज़ जी, अब आ अच्छा, रही मैं है कह रहा था आवाज़। कि जी। इमरान खान साहब के बारे में अदालत ने फैसला किया जी कि उनकी मुलाकात अब हो सकती है और उनके ऊपर कोई एहलकार खड़े नहीं होंगे और आराम से वो बात कर सकेंगे अपने वकला के साथ। तो ये क्या कोई डील का नतीजा है या ये वाक़ईतन ऐसा होने जा रहा है और ऐसा हो सकता है कि वो उनके ऊपर एहलकार खड़े ना करें और कैमराज़ वग़ैरह भी बंद कर दें? तो ये मुझे तो कोई अजीब-सी बात लग रही है ये। देखें ये हमने एक रिट पिटीशन लगाई थी कि जी हाँ, वकील और जो मुल्ज़िम होता है, उसके दरमियान जो है कोई और नहीं मौजूद होता और ये दुनिया हुँ, भर की प्रैक्टिस है। हाँ, तो ये हमने पिटीशन लगाई थी जिसके बाद अदालत ने ये इसके ऊपर हुक्म जारी किया है और ये हुक्म तो जारी हो गया है। हुक्म इस तरह के पता नहीं कितने सारे जारी हुए हैं। लेकिन हाँ, लेट्स अमल होप नहीं होता ना कि इनका। हाँ, अदालत जो हाँ, है वो फ़ाल है और अगर इसके ऊपर अमल दरामद होगा, लेट्स होप हुँ। आज जैसे असद असद तूर का भी कहा था कि जी इनको कोई हाँ, गिरफ्तार मैं नहीं करेगा, वो भी हो गए। हाँ, हाँ, तो हाँ, मैं असद की अदालत भी के बात हुक्म करने पे वाला था भरोसा कि रहेगा। असद के साथ भी बड़ी अजीब किस्म की ये ज़्यादती हुई है कि भई आपने कौन-सी मतलब खुदा ना ख़ास्ता बेइज़्ज़ती कर दी है चीफ़ जस्टिस साहब की कि आपको उठा के ले गए हैं और फिर सारा दिन बिठाए रखा है वहाँ पे एफआईए के ऑफ़िस में। ये तो कोई तरीका नहीं है। देखें बात सिंपल सी है इसरार भाई समझें कि असद तूर वो हैं जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के बड़े करीबी रहे और हाँ, आज या कल उन्होंने ग़ालिबन एक ट्वीट किया कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा दीगर जजेस ब्रदर जजेस के हवाले से हमें आके बताते थे, हमें बोलते थे और हमें बड़ा मोटिवेट करते थे, शाबाशी देते हुँ, थे कि उनके खिलाफ बोलने पे। जब इस तरह हाँ, की असद तूर बातें करेंगे तो काज़ी साहब को गुस्सा तो आएगा। और हुँ, काज़ी साहब अपने दोस्तों को फ़ोन भी करेंगे और बोलेंगे भी कि भाई ये तो मेरी मुझे पूरी दुनिया में बहाना कर रहा है, पूरी दुनिया में हुँ, जो है मेरी पोल पट्टियाँ खोल रहा है तो कुछ करो। कल को ये ना हो कि मेरे मज़ीद और पोल पट्टियाँ खोल दे कि जी लंदन प्लान का मैं हाँ, हिस्सा था या मज़ीद कोई और पोल पट्टियाँ। तो काज़ी फ़ाइज़ ihsan साहब ने जो है वो हरकत में आना है और ये हुँ, बड़ा मैं समझता हूँ कि मैंने तो फुली सपोर्ट किया असद को। अभी जब से उन्होंने सच बोलना शुरू किया है हाँ, काज़ी हुँ, साहब के हवाले से और या फिर उनकी आँखों में पर्दा था, वो समझते थे काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं बड़े अपराइट पर्सन हैं और हाँ, बड़े ही हाँ, डेमोक्रेटिक असूलों पे चलने वाले हैं, लेकिन असद को भी शायद अंदाज़ा हो गया और बाकी कि सबको वो भी अंदाज़ा हो गया कि वो भी थ्रेटरिक्स हाँ। पे बिलीव करते हैं।
वो भी काफ़ी तो करते हैं। अच्छा, एक और मामला जो चल रहा है, जिसके ऊपर काफ़ी आज भी हमने देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी हुई, शहरी रहमान भी बोलीं, दूसरे लोग भी बोले, और वो प्रेज़िडेंट अलवी साहब के हवाले से है कि उन्होंने उनको कहा जा रहा है जी कि आपने क्यों नहीं आप कॉल कर रहे हैं उसको सेशन को, और अगरचे अब हमने देखा कि स्पीकर ने उसको कॉल कर लिया है। अब पता नहीं उसकी क्या हुकत होगी, क्योंकि प्रेज़िडेंट अलवी के सिग्नेचर्स के बगैर अगर कोई इजलास बुलाया जाता है, तो वो क्या होगा? और ये ज़रा मुझे बताएँ कि प्रेज़िडेंट अलवी का जो ये स्टैंस है, मुझे तो ये आईनी एतबार से तो ठीक लगता है। आपकी क्या राय है? क्योंकि जब तक हाउस ही कंप्लीट नहीं है, और ज़ाहिर है कि हाउस कंप्लीट नहीं नज़र आ रहा अभी तक, कई कई बल्कि रेगुलर जो एमएनएज़ हैं, उनके भी नोटिफ़िकेशंस नहीं कई लोगों के हुए हुए। तो फिर ये कैसे इलेक्शंस होंगे? कैसे स्पीकर्स डिप्टी स्पीकर्स बन सकते हैं? जी। देखें, 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो ये कि आरिफ अलवी साहब ने जो राय ली है वो, दूसरा ये कि हुँ, क्या स्पीकर के पास इख्तियार है कि नहीं है। पहले स्पीकर हाँ, वाली कहानी पे चलते हैं। स्पीकर के पास सिर्फ़ तब इख्तियार होता है कि असेंबली के अरकान जो हैं, एक एक चौथाई वो लिख के हाँ, देंगे स्पीकर को कि जी आप इजलास बुलाएँ। अच्छा, अरकान कौन होते हैं? पब्लिक जिन्होंने हलफ जो लिया हलफ होता है, उठाते हैं। हाँ, जो बिल्कुल, हलफ बिल्कुल। उठाते हैं। जिसने हलफ नहीं लिया वो रुकन नहीं है। आईन पाकिस्तान के एतबार से वो रुकन नहीं है। शेड्यूल 3 जो है, उसके अंदर जो हलफ लिखा हुआ है आईन का, आईन के अंदर, जब तक वो उठाएगा नहीं वो रुकन तस्वुर नहीं किया जाएगा। तो इस वक़्त तो बिल्कुल। कोई भी कौमी असेंबली का रुकन नहीं है। उनके नोटिफ़िकेशन जारी हुए हैं, लेकिन आईनी तौर पे वो रुकन नहीं है इस वक़्त। एक तो ये चीज़, तो स्पीकर हुँ, के पास इख्तियार है ही नहीं। जो फर्स्ट सेक्शन होगा उसका इख्तियार नहीं है। दूसरी चीज़ हाँ, आरिफ अलवी साहब की। आरिफ अलवी साहब ने जो स्टांस लिया उसके ऊपर बड़े सारे कानूनी माहिरीन राय दे रहे हैं, तबसरा कर रहे हैं। और आबिद ज़ुबैरी साहब, आप देखें, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने बड़ा दो-टोक अंदाज में कहा कि अगर आप अक़लियतों को और अगर आप जो ख़वातीन की नशिस्तों को काउंट नहीं करेंगे, तो ये हाँ, हाउस कैसे तसव्वुर आएगा? और हाउस की वो कैसे डेफ़िनिशन जो है, होगा? हुँ, वो 342 अब हो चुकी है तकरीबन। तो वो जितनी आइन में लिखी हुई है, ये हाउस है। हाँ, अगर हाँ, इसमें कमी होती है और इतनी ज़्यादा तादाद में, ये ऐसी कमी नहीं हो रही कि जी किसी की फौतगी हो गई इलेक्शन के दरमियान तो सीट हुँ, वैकेंट है, या किसी ने 2 हाँ, नशिस्तें जीती थी तो 1 नशिस्त उसने छोड़ दी है तो दूसरी कम हो गई है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई मुल्क से बाहर है, ऐसा नहीं है। ये ऐसा है कि नोटिफ़ाई ही नहीं हुए। तो हुँ, हाउस कंप्लीट तब होगा जब नोटिफ़िकेशन सबके जारी हो जाएँगे। और ये हुँ, उसके बाद का स्टेप होता है कि जी ये बताया था कि ये नशिस्तें वैकेंट हैं और इन पे बाय इलेक्शन होने हैं। तो ये हाँ, पूरा प्रोसेस है। हाँ, पहले हुँ, हाउस की कंप्लीशन होनी है कि जी ये अरकान की तादाद है और इतने अरकान ने इलेक्शन लड़ा, इतने पे पोस्टपोन हो गया, इतनों की वफ़ात हो गई और इतने जो हैं वो डबल सीट पे मुंतखब हुए थे, तो इतने पे बाय इलेक्शन होना है। ये हुँ, पूरा प्रोसेस है। अब ठीक है। ये कुछ भी कर लें, 90 दिन का इलेक्शन था, वो भी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया था, वो भी नहीं हुआ। तो यहाँ तो आईने पाकिस्तान के हिसाब से थोड़ी चल रहे हैं, यहाँ तो बनाना रिपब्लिक चल रहा है। हुँ, तो ये तो जो चाहे बिल्कुल। करते रहें। आइन बड़ा वाज़ेह है कि हाउस कंप्लीट होगा तो इजलास होगा। हाँ, आइन ये भी कहता है कि 21 दिन में होना है। तो अब ये ज़िम्मेदारी किसकी है? ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। हुँ, जब आइन में ये लिखा हुआ है, 2016 या फिर उससे पहले का, 2016 का मेरे ख्याल से लोकल बॉडी का जजमेंट है, और उससे हुँ, पहले जो है लाहौर हाई कोर्ट का जजमेंट है, इसी हवाले से, रिजर्व सीट्स के हवाले से। बड़े क्लियर हैं जजमेंट्स माजी के कि जी जितनी नशिस्तें जिस पार्टी की हैं उतनी उसको मिलेंगी। मिलेंगी, अगर हाँ, हाँ, अगर उसने, उस पार्टी ने कम नशिस्तों पर दरख्वास्तें जमा कराई थी, तो जितना हुँ, रिमेनिंग कोटा है वो उसको फिल अप हुँ, करेंगे विदिन हुँ, ठीक, टाइम। जो भी प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड होगा वो उसमें इलेक्शन कमीशन उसका शेड्यूल देगा, जो भी करेगा। हाँ, बट ये हाँ। काम है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, वो नहीं कर रहे। वो तो नहीं कर रहा, वो तो नहीं कर कल रहा। सुबह उन्होंने बोला है कि वो हाँ, कुछ ओपन इजलास बुलाया उन्होंने, तो देखते हैं। हुँ। वही ना, ये काम ये हो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन से ज़्यादा ये कुछ और दूसरों लोगों का काम है, जो कि नहीं हो रहा, देखें, इस वजह से जो जो देखें, सीधी-सी बात है कि इन्होंने सब कुछ करके देख लिया है। इमरान खान को सज़ा भी बेहुदा किस्म की सुना के देख ली, बल्ला छीन के हुँ, देख लिया, फॉर्म 45 गायब करके देख लिए, फिर उसके बाद जो है कुछ हलके ऐसे हैं इसरार भाई, 5 दफ़ा जो है वो फॉर्म 47 जारी हुआ है। फॉर्म 47 5-5 दफ़ा जारी हुआ है। मतलब हाँ, उसमें भी जो है मज़ाक वो है।
आप फॉर्म हुँ, 39 जो आखिरी फॉर्म होता है, फॉर्म हुँ। 39 वो जारी होके उसको रिवाइज कर दिया। मतलब बहुत सारी बेहुदा हरकतें की हैं। और अभी अब वो अभी तो सुन रहे हैं कि 12 से 14 सीटें उन्होंने मज़ीद कहा है कि हमें और दें। वो पीटीआई के जो एमएनएज़ हैं उनको डिस्क्वालीफाई करें किसी तरीके से, नहीं, उनसे वो वापस लें। हम तो ये कह रहे हैं ये पूरी एक्सरसाइज़ आपने कराई क्यों? साड़ी गल होंदी है कि वो वो उसको साड़ी गल करवा देते आप सारी वो जो गल हो रही थी, तो हमें क्या हाँ, किसको मसला था? ना कौम के अरबों रुपए ज़ाया होते, ना पूरी दुनिया आपके मुल्क का मज़ाक उड़ा रही होती कि किस तरह का आपने इलेक्शन कराया है, ना जो है वो ट्विटर बैन करना पड़ता, ना आईएमएफ बल्कि इनके के अपने सवाल-जवाब एलाइज़ देने देखे ना, पड़ते। इनके अपने एलाइज़ जो हैं, अचक ज़ई साहब को आपने देख लिया ना कि उन्होंने आज क्या कहा। उन्होंने कहा जी कि ये क्या आप कर रहे हैं, जिस तरह भी आपने करना है, जो जिसका मैंडेट है उसको आप दें, हम आपके साथ नहीं खड़े हो सकते इस हवाले से, हम तो आइन के साथ खड़े होंगे। तो ये एक बहुत अच्छा बड़ी यहाँ पे चेंज मैं आ रही है बताऊँ लोगों में अब। भाई हुँ, यहाँ पे मैं बताऊँ इस अचकज़ई की जो स्टांस है ना दैट इज़ हाँ, डिफरेंट फ्रॉम फज़ल रहमान। इसको ज़रा हुँ, समझें आप। हुँ, क्योंकि ठीक। फज़ल रहमान साहब तो ये कह रहे हैं कि आपने पूरे पाकिस्तान में जब जो है वो धांधली की थी तो हमारी तरफ भी कर लेते यार 2-3 सीटों पे। हाँ, वो ये कह रहे हैं। हाँ, अच्छा अचकज़ई साहब ने जो है बड़ा क्लियर स्टांस लिया है और वो जेन्युइन स्टांस लिया है। तो मैं उनके हुँ, स्टांस की मतलब मैं एप्रिशिएट भी करता हूँ और इज़्ज़त की हुँ, निगाह से भी देखता हूँ कि उन्होंने जो बात की है उन्होंने तस्लीम किया कि मैं हारा हूँ। फज़ल रहमान ये नहीं कह रहे कि मैं हारा हूँ। वो कह रहे हैं कि मुझे हाँ, भी दो ना। तो लेकिन हुँ, अचकज़ई साहब ने जो स्टांस लिया है इस तरह बहुत सारे लोगों ने स्टांस लिया। जब जमात इस्लामी ने स्टांस लिया है, बड़ा क्लियर वो कह रहे हैं कि हम हारे हैं, हम सेकंड नंबर पर हाँ, हैं, पीटीआई फर्स्ट हुँ, नंबर पर है। तो दिस इज़ द डिफाइनिंग मूवमेंट ऑफ द कंट्री कि अगर आप अभी भी और इस डेमोक्रेसी पे नहीं हुँ। करेंगे तो कब और जी, इसमें इसमें अरसलान भाई देखें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो अब रोल बनता है अदलिया का। अब अगर अदलिया अपना रोल प्ले करेगी तो फिर तो मामला हो सकता है ठीक हो जाए। लेकिन मुझे और शायद आपको भी ये लग रहा होगा कि ऐसा नहीं होगा और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आपकी क्या डेमोक्रेसी, क्या आपकी फंक्शनिंग होगी असेंबलीज़ की, क्या गवर्नमेंट्स बनेंगी और किस तरीके से वो चलेंगी और क्या डिलीवर करेंगी और क्या उनकी मॉरल अथॉरिटी होगी? देखें कोई कुछ भी नहीं। इलेक्शन से पहले ही सब कह चुके थे कि ये इलेक्शन जो है ना ये इलेक्शन जो है ब बेढंगा सा इलेक्शन हो रहा है और ये इलेक्शन 2025 नवंबर के महीने तक हो रहा है। हुँ, जिसमें आसिम साहब ने एक्सटेंशन लेनी है, उसके लिए सारा इलेक्शन करवाया जा रहा है और और कोई वजह नज़र नहीं आती और दूसरा है कि पूरी दुनिया को ज़रा बताना भी है कि जी हम भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, फलाँ मतलब इस हुँ, तरह के फ़ज़ूल किस्म की डेमोक्रेसी हमारे यहाँ भी थोड़ी बहुत चल रही है, फेस सेविंग भी करनी है। वरना इलेक्शन तो मतलब मुक गया है, इलेक्शन तो पहले हाँ, इलेक्शन होने से पहले ही फ़ारिग हो चुका है। एक इलेक्शन 8 तारीख को हुआ है, एक इलेक्शन का एक सिलेक्शन जो है वो अगले दिन हुई है फॉर्म हुँ, 47 वाली। तो एक इलेक्शन फॉर्म 45 वाला है और एक जो है वो नोटिफ़िकेशन की बुनियाद पर है 47 वाला। तो पूरी हाँ। दुनिया तो इस अभी वक़्त तो ये मज़ाक उड़ा रही है। तो अभी ये जो मामला चल रहे हैं, इनमें अब ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब के साथ तो राब्ता इतना ईज़ी नहीं है। लेकिन फिर उनकी जो स्ट्रैटेजी है, वो कैसे पता चलेगी? कैसे उनकी जो गाइडलाइंस हैं, वो बाहर आएँगी? और अभी आपको पता ही है कि नए चेयरमैन का इंतखाब भी होना है। उसमें भी ज़ाहिर है कि कंट्रोवर्सीज़ वगैरह शुरू हो चुकी हुई हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र जो है, उन्होंने ऑप्ट आउट कर लिया हुआ है। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, इसमें एक एक आम कारकुन जो है ना, वो परेशान है कि यार ये क्या हो रहा है? कोई हमें लीडरशिप नहीं नज़र आ रही, कहीं गाइडलाइंस नज़र नहीं आ रही हैं। तो इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? हाँ, एक चैलेंज तो है और हुँ, भरपूर चैलेंज है। खान साहब की गैर मौजूदगी में आपने देखा है कि बहुत सारे लोग चले हुँ, गए, बहुत सारे लोग मजबूर कर दिए गए। उसके बाद एक लीडरशिप का ऑब्वियसली गैप तो आया। सेकंड इन कमांड हाँ, शाह महमूद कुरैशी हैं और वो भी फिर बीच में थोड़े दिन के लिए उनको रिहाई मिली, फिर वापस उनको अंदर डाल दिया गया। तो चैलेंजेस हैं इंटरनली मैनेज करना, बहुत सारे हुँ, लोग न्यू हैं, बहुत सारे लोग जो हाँ, हैं वो बहुत जल्दी एस्केलेट हुए हैं, तो उनको शायद उस हुँ, तरह से नेशनल स्ट्रेचर पे उस तरह से थोड़ा टाइम लग रहा है। तो चैलेंजेस हैं। बट हुँ, देखें यही चैलेंजेस के होते हुए हमने इलेक्शन लड़ा और हमने भरपूर इलेक्शन लड़ा और भरपूर तादाद में हमने सीटें जीती, 180 हुँ। के करीब। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक चल रहा है इंशाल्लाह और आगे भी चलेगा और ये मैं एतबार ये जो भी बात पूछ रहा हूँ ना, मैं अरसलान भाई इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे पीटीआई ने एक्सेप्ट कर लिया है एज़ एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट कि यार जो होना था वो हो गया, जो धांधली होनी थी हो गई, लेट्स मूव ऑन।
जिस तरह गवर्नमेंट चाह रही है कि जी लेट्स मूव फॉरवर्ड, तो क्या इसको तस्लीम कर लिया गया है कि जी हमारा मैंडेट चोरी हो गया तो चलें कोई बात नहीं, खैर है, अब हम आगे बढ़ते हैं? क्या ये है या एहतिजाज होगा और इसको रिवर्स करवाने की कोशिश की जाएगी? ये 2 स्ट्रैटेजीज़ होंगी और ज़ाहिर है कि दोनों डिफरेंट होंगी। आपका बिल्कुल सही है कुछ लोगों की राय है कि जी शायद इस तरह का हो गया है, बट ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं है। शायद हमारी कुछ कमी कोताही रह गई होगी जिस वजह से ऐसा लोगों को तासुर हाँ, बनने पे मतलब उन्होंने बना ली है तासुर। बट मैं समझता हूँ कि एक चीज़ तो अटल है कि हमने अपनी जितनी भी फॉर्म 45 के हिसाब से जो सीटें हैं वो हमने वापस लेनी है। हुँ, और दूसरी चीज़ ये कि अगर हमें असेंबलियों में बैठने का शौक होता या कोई चाह रहा है कि जी असेंबली में बैठें, तो इमरान खान ने इन्हीं असेंबलियों को जो है वो लात मार के उनको तहलील करवा दिया था। हाँ, 2 सूबाई असेंबली और 2 टेरिटोरियल असेंबलीज़ जो हैं जीबी और आज़ाद कश्मीर। तो तकरीबन 4 हमने असेंबलीज़ को जो है वो तहलील किया था, हुँ, उस बुनियाद हुँ, पर कि जी हमें इस सिस्टम का जो है वो दुरुस्तगी चाहिए। अगर हम हुँ, उन 4 असेंबलीज़ को तहलील करवा के एक असेंबली में बैठने पे अगर हम तकिया करें तो मैं नहीं समझता कि हुँ, ये हमारी हमारी कोई पॉलिसी है। ऐसी पॉलिसी नहीं है। हाँ, हमारी किसी कुछ इक़दाम से कुछ हमारे चीज़ें नहीं करने की वजह से तासुर ऐसा बन गया, लेकिन खान साहब की टोटल पॉलिसी नहीं हो सकती। मैं तो बिलीव हाँ, नहीं करता कि खान साहब जो है ये चाह रहे होंगे। हुँ, हमारे चैलेंजेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे केसेज़ हैं, बहुत सारे मामलात हैं, लोग बहुत ज़्यादा एंगेज्ड हैं, स्ट्रेच्ड आउट हुँ, हैं, 2 साल से जंग हाँ, मुसलसल लड़ हाँ, रहे हैं। थोड़ा-सा कुछ लोगों को अभी बाहर आने का मौका मिला है, तो हुँ, थोड़ी-सी ब्रीथिंग स्पेस लेने की अभी कोशिश शायद हो रही कुछ हाँ, लोग चाह रहे हों कि थोड़ा ब्रीथिंग स्पेस लें क्योंकि देखिए, ये 2 साल से तकरीबन अरसे से हम लगे हुए हैं। अ, और 1 साल से तो मुसलसल जो है वो घरों से बाहर हैं। हुँ, हुँ, अ, कारोबार भी हमारे देखें लोगों के तबाह हो चुके हैं ज़ाहिर है। तकरीबन। तो हाँ, तो ए एक एक मसला ये है, समझे आप? बट मैं हुँ, इसको ये नहीं मैं मेरी राय इसमें ये नहीं है। मेरी अगर पर्सनल राय आप समझे, तो मैं समझता हूँ कि हमें अगले दिन से एहतजाजी मुहिम स्टार्ट करनी चाहिए थी। करनी चाहिए थी हमें और एग्रेसिव होना हमें चाहिए था। हमें हमें अग्रेसिव जाना चाहिए था हुँ, क्योंकि जब भी आपने देखा है कि थोड़ा-सा भी आप ये मैसेज दें अगर एस्टेब्लिशमेंट को कि जी हमको बैठने की तरफ आपके सामने आ रहे हैं, तो वो आपको डबल तरीके से जो है वो हाँ, हाँ, क्रैकडाउन हाँ, करते हैं। आपको याद होगा हुँ, इमरान खान साहब ने जब एक दफ़ा कहा कि जी मैं सबके साथ बैठने को तैयार हूँ, अगले दिन ज़मान पार्क पे क्रैकडाउन स्टार्ट हो गया। हाँ, हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। तो वो इसको वीकनेस समझते हैं। तो हमें हुँ, हमें जब अवाम ने मैंडेट दे दिया है, इतनी बड़ी तादाद में हमारे पास सीटें हाँ, मौजूद हैं, हमारे पास प्रूफ मौजूद है। इतनी तारीख में किसी के पास इतने प्रूफ्स नहीं होंगे जितने इस नहीं वक़्त है, हमारे पास रिगिंग के प्रूफ हैं। उसके सही बात बावजूद है। अगर हम आराम से बैठें, तो फिर तो मेरे तो ख़्याल से ज़्यादती है पूरी स्ट्रगल के साथ। जी, बिल्कुल सही बात है। आखिर में सिर्फ़ एक चीज़ मैं ख़वातीन हज़रात आपके साथ ज़रा शेयर करना चाहता हूँ। मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही किसी ने डॉक्टर मुहीत मीर्ज़ादा साहब की जो वीडियो है वो फॉरवर्ड की। उसमें वो कह रहे थे कि एक कांग्रेसमैन है ग्रेग कसार और एक कांग्रेसमैन है जो कि वाइल्ड जो दोनों जो कांग्रेसमैन हैं, इन्होंने एक लेटर लिखा है पूरे कांग्रेस में के जो अरकान हैं यानी सेनेटर्स को भी और तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनको भी, यानी लोअर हाउस को भी और अपर हाउस को भी। तो उसमें उन्होंने ये लेटर लिखा है, अगर उनमें से 100 लोग जो हैं वो साइन कर देंगे उनको, तो वो पाकिस्तान का ये जो एक फ़साड क्रिएट हुआ है डेमोक्रेसी के नाम पे, इसको रोकने की कोशिश करेंगे और इसकी रिकॉग्निशन जो है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से रुकवाने की कोशिश करेंगे। तो उसमें जो अमेरिका में लोग हैं जिस तरह अरसलान भाई हैं, बाकी लोग भी जो सुन रहे हैं, उनसे ये गुज़ारिश होगी कि वो अपने-अपने सेनेटर को, अपने कांग्रेसमैन को फ़ोन करके या ईमेल करके उनको बताएँ कि जी आपके पास ये कांग्रेसमैन कसार का लेटर आ चुका हुआ है, इसको आप साइन कर दें। ताकि हम आपको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन के नाम के ऊपर धांधली हुई है और बहुत बड़े लेवल पे हुई है। तो ये आपका रोल बनता है, ये ज़रूर अदा करें और ये आपके ऊपर एक कौमी फ़रीज़ा भी है। तो इस्लाम भाई इस पे भी आप भी मेरे ख़्याल है सेकंड करेंगे इसको कि इसमें लो लोगों को अपना रोल ज़रूर प्ले करना चाहिए। देखिए, मैं एक लोग कुछ लोग जो हैं इसको कहते हैं कि जी आप तो इंटरनेशनल आपके मुल्क में जो है वो उनको कह रहे हैं कि मुदाखलत करें। एक्चुअली मुदाखलत नहीं है, नहीं, ये आपने हाँ, दुनिया को ये बताना है कि हाँ, मुल्क में हो क्या रहा बताना है है कि क्योंकि क्या हुआ। ग्लोबल हाँ। ग्लोबल विलेज है। पूरा मुल्क पूरी नहीं, ये दुनिया इस ऐसे ही वक़्त है ना ग्लोबल विलेज है। अरसलान भाई, ये हाँ, ऐसे है कि जैसे आपके घर में चोरी हो जाए और आप कहेंगे नहीं मैंने अगर बताया तो लोग कहेंगे यार ये बता रहे हैं हमें कि चोरी हुई। भई आपके घर में चोरी हुई है, डाका पड़ा है, अब आपने बताना है ना, रिपोर्ट दर्ज करानी नहीं, है कहीं न कहीं दूसरी तो चीज़ ये है कि लीगली आप देखें पाकिस्तान बहुत सारी ट्रीटीज़ का जो है सिग्नेटरी है। बिल्कुल, पाकिस्तान ने बिल्कुल। बहुत सारी ट्रीटीज़ को साइन किया हुआ है। तो हाँ, उसमें उसके उसके तहत पाकिस्तान की स्टेट जो है वो पाबंद है
कि पाकिस्तान ने बहुत सारे काम दुनिया को बताने हैं कि हमने करने हैं, किए हैं। IMF की जो हमारा एग्रीमेंट होता है, जो साइन करता है, उसमें पाकिस्तान बहुत सारी कंडीशंस को एक्सेप्ट करता है, बतौर रियासत वो साइन करता है उसके ऊपर। मैं तो पर्सनली ये शाहिद हूँ, मैं पर्सनली शाहिद हूँ कि मैं जब वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में था, तो मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा जब आती थीं, तो हमारे साथ मिल के हम कई दफ़ा उनके साथ हमने ट्रैवल किया वाशिंगटन का, और वहाँ पे जाके वो सेनेटर्स को, दूसरे लोगों से, इवन स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों से वो मिलती थीं और उनको बताती थी उस वक़्त जो गवर्नमेंट होती थी कि वो इल्लीगल है, वो इल्लीगल काम कर रही है, तो उसमें उन्होंने कोई मुल्क दुश्मनी तो नहीं की थी ना उस वक़्त। और तो ये देखिए मेरा ना, ख़्याल है कि ये सब लोगों का राइट है कि वो करें इसको। नहीं देखिए, मिसाल देता हूँ मैं आपको, मिसाल के तौर पे भी आर्मी चीफ भी आए थे ना अमेरिका, और उन्होंने हाँ, आके वो भी बड़े है। सारे फोरम्स पे खिताब भी किया था। तो ये भी हुँ, एक तरह से फिर आप उनको खिताब क्यों कर रहे हैं, वहां से हाँ, उनसे क्यों बातचीत क्यों करना कर है? रहे हैं, हाँ। उनसे हुँ, बातचीत भी ना करें, आपसे सरकारी लोगों से मिले। तो देखें, हुँ, ये बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ मौजूद है। अमेरिका बहादुर को जो है, हम ये नहीं कह रहे कि जी आप जो है पाकिस्तान के अंदर आकर मुदाखलत करें, हम कह रहे हैं कि जी हुँ, ये पाकिस्तान में मामला चल रहे हैं, हाँ, हम उनको हाँ, एक इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ताकि वो पूरी दुनिया पे जब, और दूसरी चीज अमेरिका को हम ये भी बता रहे हैं कि आप बेलारूस, जिसमें 1400 लोग वहां पे गिरफ्तार हैं, तो उसकी बुनियाद, उसके ऊपर जो है वो स्टेट हाँ, डिपार्टमेंट के स्पोक्स हाँ, पर्सन जो है मिलर साहब, वो हाँ, स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो पाकिस्तान में 2 साल से जो दस क्यों नहीं हजार से करते? ऊपर लोग गिरफ्तार हुए, उसके ऊपर क्यों नहीं बात कर सकते? हुँ, यूक्रेन के तो ऊपर जो है वो हुँ, बात कर सकते और हैं। वेनेज़ुएला पे भी। वेनेजुएला पे छोटे-छोटे मुल्क हैं, दुनिया हुँ, का नाम ही नहीं पता हुँ, उनके। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, बड़ा हुँ, अहम रुकन है दुनिया की, पूरे उसके ऊपर खत्ते का बड़ा अहम रुकन है। तो उसके ऊपर ज़रूरत है कि इस पे पूरी दुनिया और देखे। ये सब दूसरी चीज़ सारी कम्युनिटी को रोल प्ले करना चाहिए। आप देखें, इमरान रियाज खान अभी भी दोबारा से पाबंद सलासल है। हाँ, उसके ऊपर की जो दुनिया भर की सहाफ़ती हवालों से अमेरिका या बाकी ममालिक बात करते हैं, तो ये चीज़ें क्यों नहीं नज़र आ रही? तो एक चीज़ हुँ, मैं वैसे आखिरी में मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, अमेरिका से हमें इंटरवेंशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ उसकी तवज्जो चाहिए हुँ, मामलात के ऊपर कि हो क्या रहा है। दूसरी चीज़, मुझे लगता ये है कि अगले चंद महीने बड़े क्रूशल हैं, और आप यहाँ पर आप तो ज़्यादा जानते हैं, लेकिन जो हुँ, मुझे नज़र आ रहा है, अमेरिका के अंदर आप बहुत सारी पॉलिसी के हवाले से तब्दीलियाँ शायद देखें, क्योंकि वो अंडर प्रेशर है कि हुँ, पाकिस्तान के हवाले से कोई बात करे, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, और हाँ, ट्रम्प यहाँ जो पे है हाँ। अभी अभी एक प्राइमरी जीता है, आज आज ही जीते हैं निकी हेली आज को, ही उन्होंने जीता, उनकी अपनी स्टेट में से, साउथ कैरोलिना में से हराया उनको। हरा दिया। तो आप देखें हुँ, कि ट्रम्प जीता है, तो इंटरनल पॉलिटिक्स जो है अमेरिका की वो गर्म है, और चंद हुँ, माह हैं, हुँ, अमेरिकी सदर का भी इलेक्शन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से पाकिस्तान जो है अपनी तवज्जो मरकूज करवा पाएगा। जो कुछ हो और रहा है उसमें मुझे, और जी, उसमें सिर्फ मैं आपसे आखिर में फिर एक गुज़ारिश करूँगा कि ये जो आपने बताई है ना सिचुएशन के इलेक्शंस की, इन इलेक्शंस में अब पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत नादर मौका है कि अपने आप को असर्ट करें, अपने आप को काउंटेड कहलवाएँ, अपने आप को गिनवाएँ वहाँ पे कि हम लोग एग्ज़िस्ट करते हैं। आपकी एग्ज़िस्टेंस जो है वो रजिस्टर होनी चाहिए वहाँ पे, ताकि लोगों को पता चले कि आपके जो वोट हैं, उनको हमने इग्नोर नहीं करना। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी, ठीक है ना? बिल्कुल, मैं आपकी है ना? तवज्जो से सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी पाकिस्तानी अपना रोल प्ले अमेरिका करें। में मौजूद हैं, जो वोट दे सकते हैं, वोट की अहलियत रखते हैं, हुँ, आप ये बावर कराएँ कि आपका वोट जो है वो सिर्फ़ ऐसे ही आप नहीं दे रहे। आप जैसे पाकिस्तान में भी वोट देते हैं ना, तो इसी तरह यहाँ पे भी आप उनको इसी बताएँ कि तरह हमारे मुल्क हुँ, में क्या हो रहा है। अगर और आप मैं हमारे मुल्क में जो हो रहा है उसके हवाले से बात नहीं करेंगे, तो हम आपको फिर देखेंगे कि वोट किसको देना है। बिल्कुल तो ठीक है। बिल्कुल इसको इस चलें तरह बात जनाब करनी अरसलान भाई बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच और एक जाते-जाते थैंक एक बात आपको याद कराऊँ कि वो मैं जब वहाँ पे होता था तो मैं अक्सर एक बात करता था, हमारे एक दोस्त थे अरब थे, उन्होंने ये मुझे कहा था कि टू विन इट यू हैव टू बी इन इट। तो अगर आपने कोई काम करना है तो अमेरिका में ख़ास तौर पे आपको सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप बैठे रहेंगे, सालों बैठे रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच अरसलान भाई, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। यू। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।